हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 मौसम और जलवायु। इसमें देखिए मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी टी का एग्जाम हो या बीएसएससी का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं हाईलाइट पॉइंट को पढ़ने जा रहा हूँ। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की दशा जो है मौसम कहलाती है। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की दशा मौसम कहलाती है। फिर नेक्स्ट, किसी स्थान में लंबे समय तक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान में लंबे समय तक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आइए कि पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार जो है वायुदाब कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब क्या होता है, घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि वायुदाब वहाँ घटता है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुदाब क्या होगा, घटता जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ होता है, समुद्र तल पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। फिर नेक्स्ट है, आइए प्रश्न है, वायुदाब को कैसे मापा जाता है, तो वायुदाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है। वायुदाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है। फिर नेक्स्ट, वायु धाराएं किसे कहा जाता है, तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धाराएं यानी एयर करंट कहा जाता है। तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है, वायु धाराएं यानी एयर करंट कहा जाता है। फिर तीसरा है, पवन किसे कहते हैं, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली वायु की गति को क्या कहते हैं, हम पवन कहते हैं। तो यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली वायु क्या बोलते हैं, हम पवन बोलते हैं। याद रखिएगा, उच्च दाब से निम्न दाब, निम्न दाब से उच्च दाब नहीं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाले पवन की गति को हम वायु कहते हैं। सॉरी, वायु की गति को पवन कहते हैं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि इस गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली पछुआ गर्म हवा को क्या कहते हैं, तो गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली पछुआ गर्म हवा को लू कहते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि वर्षा का सामान्य रूप क्या है, तो वर्षा का सामान्य रूप संघनन है। फिर आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है स्थानीय पवन, यानी वर्ष भर किसी स्थान विशेष में क्या होता है कि एक ही दिशा में हमेशा हवा बहता है, तो वो हवा जो है वहाँ की स्थानीय पवन है। फिर दूसरा क्वेश्चन, जलवाष्प का जलरूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, जलवाष्प का जलरूप में बदलने की क्रिया जो है वो वर्षण कहलाती है। फिर तीसरा है, कैटरीना क्या है, तो कैटरीना एक चक्रवात है। ठीक है, फिर खाली जगहों को भरिए। चक्रवात के केंद्र में डैश दाब होता है, तो चक्रवात के केंद्र में एक कम दाब होता है। दूसरा क्वेश्चन कि लू एक डैश हवा है, लू एक गर्म हवा है। तीसरा क्वेश्चन, ऊंचाई के कारण हवाएं डैश होकर संघनन करती है, ऊंचाई के कारण जो है ठंड होकर हवा जो है मतलब जलवाष्प जो है वो क्या होती है, संघनित हो जाती है। फिर है चौथा क्वेश्चन कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में डैश वर्षा होती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है कि अधिक वर्षा होती है। आइए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ समझिए स्थायी पवनें क्या होती है। वे पवनें जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है, जैसे पछुआ हमेशा पश्चिम की ओर से ही बहेगा, ये क्या हो गया, अस्थाई पवन हो गया। ठीक है, ये कैसा पवन हो गया, अस्थाई पवन। जो हमेशा पछुआ मतलब क्या, हमेशा पश्चिम की ओर से ही बहेगा, वो अस्थाई पवन है। व्यापारिक एवं पूर्वी पवनें जो है वो भी क्या है, अस्थाई पवनें के उदाहरण है। फिर दूसरा है कि मौसमी पवनें, जिन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है तो इन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। जिन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है उसे क्या बोलते हैं, हम मौसमी पवनें कहते हैं। जैसे मानसूनी पवनें, क्या होगा, मानसून के समय भी चलेगा वो पवन। फिर चक्रवात, चक्रवाती पवन भी वो अलग होगा, जब चक्रवात आएगा तभी वो पवन चलता है। फिर प्रति चक्रवात पवन भी क्या होता है, मौसमी पवन है। ठीक है, फिर तीसरा स्थानीय पवन, तो वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती है। जैसे उत्तर भारत में मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली लू, ये क्या है, उत्तर भारत की, बिहार की, बंगाल की, उत्तर प्रदेश की क्या है, ये स्थानीय पवनें, इन केवल यहीं चलती है ये लू। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। लू, लू क्या है, देखिए यहाँ लू क्या है, विशाल मैदान भारत पर चलती है। फिर चिनूक क्या है, दक्षिण कनाडा, चिनूक दक्षिण कनाडा, ग्रस्ता चालीसा दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री एस अक्षांश के पास है।
गणिता चालीसा कहाँ है, तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री साउथ अक्षांश के पास है। दहाड़ता पचासा दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री साउथ अक्षांश के पास है। हरिकेन अटलांटिक महासागर क्षेत्र में उठता है। हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में उठता है। फिर है टोर्नेडो, ये अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में उठता है ये भी। फिर टाइफून, ये पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उठता है, ठीक है। फिर विली विली क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में उठता है ये। फिर कैटरीना मैक्सिको खाड़ी या संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा तट है, ठीक है, कैटरीना। फिर है काल वैसाखी बंगाल की खाड़ी में उठता है ये हवा, ठीक है। तो ये सब पवन का नाम है जो कि विशिष्ट क्षेत्रों में उठता है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर ये नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा क्या कहलाती है, तो मौसम कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दशा का अर्थ है, वायुमंडलीय दशा का अर्थ है धूप एवं दिशा, बादल, आर्द्रता एवं वायु का वेग, ये सभी जो है वायुमंडल दशा का ही अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन, जलवायु की प्रभावित करने वाले तत्व है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व जो है इनमें सभी है, अक्षांश है, पवन की दिशा है, समुद्र से जुड़ी है, सारा क्या करते हैं, वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। पांचवा क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, मेरे सतनों को पढ़िए, पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद अन्य सभी राशियों में सूर्य की गर्मी ये से डैश होती है, तो पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद अन्य जल राशियों भी सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होती है। दूसरा क्वेश्चन, डैश तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली डैश के समान होते हैं, तो चक्रवात तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, डैश पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है, तुम तीसरा, वर्षा जो है पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है। चौथा क्वेश्चन, कि डैश रेखीय क्षेत्र में डैश अधिक वर्षा होती है, तो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो है गर्मी अधिक पड़ती है, तो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी अधिक पड़ती है। पांचवा क्वेश्चन, कि हम डैश पर मौसम संबंधी खबरें सुनते हैं, तो हम टेलीविज़न पर मौसम संबंधी खबरें सुनते हैं। तो इस तरह आपका ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और सिविक्स का भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी तरह हाईलाइट करके मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी क्लास 7 का हिस्ट्री का पूरा चैप्टर का भी हाईलाइटेड पॉइंट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और बाकी क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11 तक का अब तक का वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।